हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या वास्तव में मार्केट में काम करते हैं कि नहीं। जब काम करते हैं तो आप लोग ट्रैप क्यों हो जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। चलिए हम लोग पहले सीखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। मार्केट जब ये चला, सपोर्ट से चला रेजिस्टेंस तक, कहाँ से चला? सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, फिर रेजिस्टेंस से चला सपोर्ट का, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस तक चला, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट तक। मार्केट को आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके नीचे से ऊपर तक केवल एक मार्केट रेंज बना रहा है, केवल ऑल टोटल रेंज बना रहा है। ये देखिए, तो मार्केट चलेगा तो सपोर्ट से ही रेजिस्टेंस तक जाएगा और रेजिस्टेंस से आएगा तो सपोर्ट तक जाएगा। पहली चीज आप समझ गए हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी चार्ट पर चलते हैं, ठीक। एक चीज और, बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें ये ज्यादातर इसी पे वर्क करेगा, निफ्टी के लिए अलग से बताएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करने का तरीका क्या है। देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक। ये हो गया आपका थर्ड अटेम्प्ट। आपने ऐसा कभी नहीं सीखा होगा, जबरदस्त आपके चार्ट के हर लेवल पर काम करेगा ये, इसको सीखते रहिए बस। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, अब इसको नोट करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कभी भी मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ठीक। अब आपने एक चीज सीख रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी देखिए चार्ट पे ले चलेंगे, मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कभी भी ब्रेकआउट नहीं करेगा। अगर मार्केट सडनली ब्रेकआउट करता भी है तो आप ये समझ के चलिए कि वो फेक ब्रेकआउट है, फेक, एकदम फेक ब्रेकआउट। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा। अगर करता है, अगर मार्केट किसी रेंज पर चल रहा है, अगर रेंज से आप समझ रहे हैं, मार्केट देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है, ठीक। अगर मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मार्केट कभी ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक करेगा, सडनली ब्रेक करता है, तो वो फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, ब्रेकआउट है ही नहीं। और इसी में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सुनिए, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट अगर ब्रेक करना है उसको, तो आप ऐसे समझिए, मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में सडनली ब्रेक कर गया, ठीक, तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। आपको केवल ये ट्रैप कर रहा है, ट्रैप, और ट्रैप के आप इस जाल में अगर फंस गए तो आप ये सोचिए कि आपका पूरा का पूरा फंड एकदम जीरो। तो चलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर समझते हैं। दूसरा क्या है, पहले तो आपने समझा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा। सेकंड चीज, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर सडनली ब्रेकआउट कर रहा है तो ट्रैप के लिए है। तीसरा, अगर मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ब्रेकआउट कर रहा है या करेगा, तो देखिए आपको सबसे अच्छी चीज बता दूं कि मार्केट ऐसी रेंज बनाए, 25 से 30 मिनट की अगर रेंज बना रहा है, वो 1 घंटे भी हो सकती है, 2 घंटे भी, और पूरा इंट्राडे भी हो सकता है। अगर मार्केट
रेंज बना रहा है, रेंज बना के अप साइड की ओर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ये समझिए वो रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। समझ गए? चलिए, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सीख लिया, अब चलते हैं सेकंड अटेम्प्ट। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, मार्केट ऐसे आया, फिर सपोर्ट लिया। ठीक, ये आया सेकंड अटेम्प्ट, ये आया है सेकंड अटेम्प्ट। ठीक, सेकंड अटेम्प्ट को समझते हैं। सेकंड अटेम्प्ट के चांस केवल और केवल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए 50% चांस होते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी आपको मैं चार्ट पे ले चलूंगा। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मार्केट 50% चांस होते हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक, ये आपने समझ लिया। थर्ड अटेम्प्ट समझते हैं। ठीक, थर्ड अटेम्प्ट समझते हैं। ये हो गया आपका थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट आपने सीख लिया, सेकंड सीख लिया, थर्ड सीख लिया। अगर मार्केट आपको ऐसी किसी दिन भी मिल जाए इस रेंज पर, अगर ऐसे ब्रेकआउट हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये फेक है कि रियल है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट के ब्रेकआउट करने के चांस 95% होते हैं। ये आपको रियल ब्रेकआउट देगा, रियल। थर्ड ब्रेकआउट जब भी होगा अपसाइड की ओर, रियल ब्रेकआउट, अपसाइड या डाउन साइड, ये रियल ब्रेकआउट होते हैं। अब आप इसी को डाउन साइड या अपसाइड मान सकते हैं, ये दोनों तरफ लागू होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। अगर मार्केट आप ट्रैप यहां पे होते हैं, ये देखिए, ये गया, मार्केट रेंज पर था ही नहीं, बस मार्केट रेजिस्टेंस को ऐसे आया, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। ये समझ लीजिए ये फेक ब्रेकआउट है, वो ट्रैप करेगा। तो आपको इससे बच के रहना है, फेक ब्रेकआउट से। चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक स्ट्रेटजी और समझते हैं। सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, आप समझें? देखिए, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, मेरे कहने का मतलब है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है। आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये क्या बता दिया। अरे यही तो बताना चाह रहा हूं आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है। ठीक, अब देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है। चलिए देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक, मार्केट ने पहली शुरुआत की तो रेजिस्टेंस तक गया। ठीक, फिर सपोर्ट तक आया, ये समझ में आ गया आपको। ठीक, मार्केट यहाँ से चला रेजिस्टेंस तक, सपोर्ट से चला रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस से चला सपोर्ट तक। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए, बस आपको क्लियर हो गया, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट चला सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से चला सपोर्ट तक। चलिए, आप इतना समझ गए। दूसरा देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है। चलिए, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक, मार्केट जब सपोर्ट से चला रेजिस्टेंस तक पहुंचा, तो जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये देखिए, मार्केट ने, ये अपसाइड मार्केट जा रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, ऐसे ही तो चलता है मार्केट। ठीक, अब देखिए, ये वाला सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट सपोर्ट से चला, मार्केट सपोर्ट से चला, मार्केट सपोर्ट से चला, रेजिस्टेंस को अब ब्रेक किया। ये देखिए, अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनेगा। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है,
ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर मार्केट यहां तक आया है तो अब ये मार्केट का ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अब। ठीक, समझ गए? क्लियर? चलिए, ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक, अब इसी तरह ये आपने समझ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कब काम करता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कब काम करेगा। देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक, मार्केट अगर, और ये फिर सपोर्ट हो गया, अगर मार्केट सपोर्ट से अपसाइड के लिए बता रहा हूं। ठीक, अब मार्केट ऊपर गया ना, तो अब ये कैसे काम करेगा? जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो ये और ये सपोर्ट है, मार्केट आया सपोर्ट तक, मार्केट फिर इसको ब्रेक किया। ठीक, ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक, अब हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर किसको मानेंगे बताइए? अब देखिए, मार्केट यहां तक आया तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर अप साइड से मार्केट आया तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यही बताना चाह रहा हूं। चलिए, आप इतना समझ चुके हैं। चलिए, अब हम चार्ट पर समझते हैं कि वास्तव में ये होता भी है ऐसा कि नहीं होता। चार्ट पर देखते हैं अब। चलिए, चार्ट पर देखते हैं चार्ट पर। चलिए, देखिए, चार्ट पर देखते हैं। जो आपको समझाया वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, देखिए, मार्केट यहां से गया, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, मार्केट सपोर्ट से चला। ठीक, फिर आया सपोर्ट तक, फिर सपोर्ट से चला रेजिस्टेंस तक। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। ठीक, देखिए, जैसे इसने, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, थर्ड अटेम्प्ट, अभी नहीं समझ में आया। देखिए, ये देखिए, ये फेक ब्रेकआउट था, समझ रहे हैं? ये जो है फेक ब्रेकआउट है। मैंने बताया क्या आपको? मार्केट कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान कभी भी ब्रेक करे तो समझ जाइए कि ये फेक ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक बार और देखते हैं ये स्ट्रेटजी काम करती है भी कि नहीं करती। आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कोई नहीं समझा सकता। मार्केट गया, ये हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक, आया सपोर्ट के पास, फिर ये मार्केट जा रहा है, फिर कहाँ गया? सेकेंड अटेम्प्ट, फिर मार्केट आया, देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट का इजी सपोर्ट, देखिए जबरदस्त ब्रेक किया। क्या बताया था? थर्ड ब्रेकआउट के दौरान 95% चांस होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। अब दूसरी देखिए कंडीशन क्या है, ये आप समझ गए ना? ऐसे ही आप चार्ट में देख सकते हैं, आप खुद मेहनत करिए, आपको मिलेंगे। बहुत इजी मार्केट है, लेकिन हाँ, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सीधे कॉल पुट पर घुसेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लॉस तो होगा ही। तो इसीलिए अगर आप नॉलेज लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे
तो आपको ज़बरदस्त मूवमेंट मिलेगी। अगर आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं तो फिर तो लॉस के लिए एकदम रेडी रहिए। देखिए, अगर मार्केट में, ये बताइए, ये हम कब पहचानेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट? देखिए, दूसरी चीज ये है, मार्केट में अगर जब तक फ्रेश बायर एक्टिवेट नहीं होंगे, कहने का मतलब जब तक मार्केट में फ्रेश बायर एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए, मार्केट में अगर फ्रेश बायर, जैसे हम छोटे छोटे इन्वेस्टर ये सब मिलके, और FIDI, ये FIDI हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं, ये हैं, और यही हमको सबसे ज़्यादा नुकसान कराते हैं। ये हैं आपके FI और DI। FIDI हमेशा टॉप पर होते हैं। अगर मार्केट हम बॉटम से ले जाएंगे हम रेजिस्टेंस तक मार्केट को, ठीक, FIDI क्या करेंगे, यहाँ से वो लोग सेल करते हैं तो कहाँ तक लाते हैं, फिर सपोर्ट तक ले आते हैं मार्केट को। मेरे कहने का मतलब है, जब तक फ्रेश बायर एक्टिवेट नहीं होंगे तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए। तो बताइए, आप लोग समझ गए कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कब होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तभी होगा जब फ्रेश बायर एक्टिवेट होंगे। अब देखिए दूसरा स्ट्रेटजी, जब तक मार्केट में सेलर एक्टिवेट नहीं होंगे तो एक सपोर्ट का डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसका ये सपोर्ट हो गया रेजिस्टेंस। जब तक मार्केट में सेलर एक्टिवेट नहीं होंगे, कौन? सेलर एक्टिवेट नहीं होंगे, तब तक मार्केट डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा। अब चलते हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? अरे मार्केट बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मार्केट जबरदस्त आपको नॉ। देखिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट कैसे लगाना, मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चार्ट कैसे लगाना है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, आपको जो मैं चार्ट बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप कभी ट्रैप नहीं होंगे, ठीक। आप तुरंत समझ जाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट, तुरंत समझ जाएंगे फेक है, और रियल ब्रेकआउट आप तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, चलते हैं अब हम। देखिए, एक पॉइंट आप और नोट करके चलिए, इंट्राडे के दौरान, प्रेजेंट डे, जिस दिन भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? बहुत जबरदस्त, आपने कभी नोटिस नहीं किया, ठीक। निफ्टी, इंट्राडे के दौरान निफ्टी कैसे चलती है, कैसे चलती है बताइए। देखिए, निफ्टी हमेशा 90 से 140 पॉइंट, निफ्टी रोज कितनी चलती है? 90 से 140 पॉइंट, उसके रोज पर डे चलती है निफ्टी। इतनी 90 से 40 इतने में घूमती रहेगी, 70 से 90,
90 से 140, इतनी ये पर डे चलती है निफ्टी। 4 या 5 दिन को छोड़कर, 4 या 5 दिन को छोड़कर मार्केट महीने में 22 दिन चलता है, मार्केट महीने में 22 दिन चलता है। ठीक, ये समझ गए। और 3 या 4 दिन को छोड़ दिया जाए, 3 या 4 दिन को, जिसमें से निफ्टी 300 से 400 पॉइंट चलती है, पर डे नहीं चलेगी। ये हो गया आपका एक पॉइंट। और रोज कितनी चलती है? 90 से 80, 90, 80, 140 पॉइंट मान के चलिए। तो 22 दिन में मार्केट 3 दिन को अगर छोड़ दिया जाए, 3 से 4 दिन को, उसमें से अच्छी मूव देता है, 200 से 300 इतनी मूव मिलती है। और बाकी पूरे महीने मार्केट 90 से 140 पॉइंट ही निफ्टी चलती है। तो आप इस चीज को समझ गए कि निफ्टी कितने चलेगी। अब देखिए, अब तभी तो आपको पता रहेगा कि पर डे, आप सोचते हैं निफ्टी पर डे 300-400 पॉइंट जाएगी, इसी के चक्कर में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान लॉस होता है कि आज निफ्टी उड़ जाएगी, ब्लास्ट करेगी। ब्लास्ट नहीं करती, ये निफ्टी हमको ब्लास्ट करती है। तो आप एक चीज समझ गए कि जब भी मैं अब ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा तो ये जरूर ध्यान रखूंगा कि इसके पहले निफ्टी इस महीने कितनी चली, कितनी नहीं चली। ठीक, अगर 3-4 दिन के अंदर निफ्टी 300 से 250, 300 पॉइंट दे चुकी है, तो आप ये समझ जाइए कि अब ये हमको ट्रैप करेगी। तो मार्केट हमेशा निफ्टी 100 इंट्राडे के दौरान 140 तक, 90 से 140। अब बैंक निफ्टी समझिए, बैंक निफ्टी। ठीक, चलिए, बैंक निफ्टी इंट्राडे के दौरान 320 से कितनी, 370 पॉइंट, ये हो गए पॉइंट। आप ये चीज समझ लीजिए। तो मार्केट क्या करता है, बैंक निफ्टी कितनी चलेगी, 320 से, नोट करिए इसको, 370 पॉइंट ये चलेगी बैंक निफ्टी। अब आपको एक चीज समझ में आ गया, अच्छा बैंक निफ्टी 320 से 370 पॉइंट चलेगी। ठीक, अब जब भी आप कभी भी, जब भी कभी ट्रेड करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में ऐसा है। तो आप ये चीज समझ गए। अब देखिए, आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको कहते हैं रहस्यमय लेवल। क्या कहते हैं, रहस्यमय लेवल। आप देखते जाइए, आपने कभी ऐसा किसी के वीडियो में नहीं सुना होगा जो मैं आपको नॉलेज बता रहा हूं, जबरदस्त। आपने तो कितने इंडिकेटर, RSI, ASI, FCX, कितने सारे इंडिकेटर कुछ काम नहीं करते हैं। अगर काम करते हैं ना मार्केट पर, सब उसी से करते हैं। बस बने रहिए आप। अब मैं आपको रहस्यमय लेवल दूंगा, जबरदस्त काम करेंगे, जबरदस्त। एक सेकेंड, चलिए इसको हटाते हैं। अब हम 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर चलेंगे। चलिए देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, आपको 1 आवर के अंदर चार्ट लगाना है। यहाँ से निकाला हॉरिजेंटल लाइन, ये लगा दिया 1 आवर के अंदर। ठीक, ये लगा दिया। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, आपने लगा दिया और लगा दिए। कौन क्या रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनेगा, यहाँ से आप लगा दीजिए। ठीक, आप ऐसे लगाते चले जाइए, बहुत आसान है। आप भी ऐसे देखिए, चार्ट में देख के आप भी ऐसे लगा सकते हैं।
ठीक। अब सपोर्ट कब काम करेगा, रेजिस्टेंस कब काम करेगा, मार्केट क्या है, ठीक। ये अब हम चलेंगे 15 मिनट के ऊपर कि वास्तव में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखिए कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस, ठीक। अब आप इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। देखिए अब देख रहे हैं मार्केट को, अब समझ रहे हैं 1 आवर में आप 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर आपने हॉरिजेंटल लाइन लगाई। अब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे चलता है, ठीक। देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है। देखिए मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया और ये आप पहले कर सकते हैं इंट्राडे के दौरान, कल के मार्केट के लिए आप ऐसे ही लगाइए और आपको ज़बरदस्त स्ट्रेटजी ये काम करेगी, ज़बरदस्त। ये देखिए मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे ओपन किया, इस रेजिस्टेंस को छुआ इससे और ये रेंज में रहा, फिर मार्केट डाउन साइड ओपन हुआ, फिर यहाँ गया, जो आपको मैंने बताया। ये देखिए ये बस मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, तो रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करनी। चलिए अब इनको हटाते हैं, अब रहस्यमय लेवल पर अपने चलते हैं, ठीक। कि वो लेवल क्या हैं जिससे हम ट्रैप ना हों। आप लोग ट्रैप बहुत होते हैं, डरते हैं ना कि हम ट्रेड करेंगे नुकसान हो जाएगा। चलिए आज के बाद आप कभी ज़िंदगी में ट्रैप होंगे ही नहीं। और मार्केट कहाँ से एकदम ज़बरदस्त मूवमेंट देता है, कहाँ से डाउनफॉल देता है, आज आपको सब ये क्लियर हो जाएगा अभी इसी वीडियो में, और किसी के वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेंगे। ज़बरदस्त आपको अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ट्रैप होते हैं ना कि बैंक निफ्टी आज ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, कहाँ से अप साइड कहाँ से डाउन साइड, ये आप परेशान हो जाते हैं। आज से परेशानी दूर। देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, 55,500 पे लगा दिया आपने, ठीक। चलिए तो आप लगा रहे हैं ना, आप ऐसे ही लगाइए। ये 55,500 हो गई, ये आपको मैं रहस्यमय लेवल हैं ये। आपको ये 55,500, दूसरा क्या आएगा 56,000, ये देखते रहिए, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ये आपके मार्केट पर रोज काम करेगी, रोज पर डे। देखिए 55,500, 56,000, 56,500, देखते रहिए, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा काम करेगी ये। इसको आप लिख कर ले लीजिए, और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी होता है। देखिए ये हो गया 57,000, ठीक। आप सब ऐसे लगा लीजिए, ये आपको हजार हजार के आंकड़े हैं, 1,500 के आंकड़े हैं, आप ये समझिए। ये रहस्यमय लेवल, ये 55,500, आप देखिए, आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये आपका 55,500 हो गया, ये वाली आपकी 56,000 हो गई, और ये हो गया 56,000, ये 56,000, 56,500, और ये 57,000, ठीक। चलिए इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब आपको समझ में आएगा, ये समझ में आ गया ना आपको कैसे लेवल लगाना है। 55,500, 56,000, 56,000, 56,500, 57,000, ये आप समझ लीजिए। और मार्केट एक और लगाते हैं बस,
बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, ज़बरदस्त। देखते रहिए, आप ऐसे लगाइए। ये 55,500, ये हो गया हमारा 55,000 का लेवल। ठीक, अरे अभी देखिए कितना ज़बरदस्त स्ट्रेटजी काम करेगी, आप लॉस नहीं करेंगे। और ये हो गया 54,500। चलिए 54,500 लग गया। अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप मार्केट को पहचानिए। 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। ठीक, अब हम इसको ले चलते हैं 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर ले चलते हैं। ये 1 आवर का है, ये सब में काम करेगी आपकी। 1 आवर, 15 मिनट। देखिए थोड़ा मार्केट समझिए आप। ये बताइए कि ये जो आप रहस्यमय लेवल लगा रखे हैं, इधर हो गए 54,500, 55,000, 55,500, 56,000, 56,500, ये एक रहस्यमय लेवल हैं। इन रहस्यमय लेवल पर आपको कुछ नज़र आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है? देखिए थोड़ा ज़रा। बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी जो ज़िंदगी में आपको कभी लॉस नहीं होने देगी। बैंक निफ्टी में, अभी निफ्टी की बात करेंगे, ज़बरदस्त बताने जा रहा हूं। आप एक चीज़ गौर करिए, स्ट्रेटजी है ये, है आपका 55,500 ये वाला, और ये है हमारा 55,000 का लेवल। मार्केट हमेशा इन्हीं आंकड़ों पर घूमता है, इन्हीं आंकड़ों पर क्लोजिंग देगा, इन्हीं आंकड़ों पर मूवमेंट करेगा। कहेंगे ये कैसे बोल रहा है? अरे वही समझा रहा हूं। देखिए मार्केट आपका, देखते जाइएगा। चलिए इसको करते हैं ये। ठीक, चलिए मार्केट आपका ये 55,000 और ये 55,500। देखिए मार्केट कहाँ से चला, ये गौर करिए। 55,000 से चला, कहाँ तक गया? 55,500। अरे यार, ये हमको पहले पता होता तो हम ऐसे ही ट्रेड करते, यहाँ पे लगा दिए होते और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। ये तो हमको पता ही नहीं था। अच्छा, 16 तारीख का मार्केट देखते हैं। ये 16 तारीख का है, ये 13 है, बीच में संडे पड़ गया था इसलिए छुट्टी है। ठीक, सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई थी। अब 16 तारीख का मार्केट आप भी ऐसे लगाइए और इसको पहचानिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 16 तारीख का मार्केट ओपन हुआ, कहाँ ओपन हुआ? अरे यार, ये तो 55,500 पे ओपन हुआ, गया कहाँ तक? ये रहा 16 तारीख का मार्केट। अरे यार, ये 56,000 तक गया। हाँ यार, अरे भाई साहब, ये तो कमाल है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। कितने पॉइंट की आपकी ये, कितने पॉइंट कवर किए? 55,000 से चला और 56,000 पहुंचा। 500 पॉइंट की आपने, 500 पॉइंट जो आप मार्केट से रोज गवा देते हैं, आपको 500 पॉइंट मिल रहे हैं। कितने पॉइंट? 500 पॉइंट। तो क्या कुछ सीख रहे हैं? चलिए, तो आपने देखा। अब देखिए ये 18 तारीख का मार्केट क्या कह रहा है। देखिए 55,000 पे यहां से मार्केट कहां तक चला? ये मार्केट यहां तक चला। अच्छी खासी 300 पॉइंट की हमको मूवमेंट दिया कि नहीं दिया? मार्केट कभी रेंज पर भी फंसता है, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अभी सब बता रहे हैं धीरे धीरे कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। देखिए ये 22 दिन में आपके मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट कहाँ से देगा, वो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अच्छी खासी ज़बरदस्त 400-500 पॉइंट की मूवमेंट कब देगा। मार्केट रोज नहीं कोई चीज़ देता कि आप सोचे रोज देगा। मतलब 22 दिन में आपके 15 दिन मार्केट ऐसे चलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो करिए, ज़बरदस्त काम करेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और चलते हैं। देखिए
मार्केट अगर 55,000 के या तो 56,000 के, ये तो 56,500, जिस भी आंकड़े से चलेगा तो अगले आंकड़े तक जाएगा। ये कहिए, समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ से चलेगा, अच्छी खासी रेंज बनाएगा, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। ये 22 दिन में, आपके एक महीना में 15 दिन वर्क करेगा मान के चलिए। आप देखते रहिए। मार्केट अगर रेंज में फंसेगा तो वो भी अभी बताऊंगा। जैसे मार्केट, आप कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं गया, ये तो 55,000 पे ही घूम रहा है। अभी वो भी बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको नीचे करिए कि ये 56,500, ये ठीक है इतना। चलिए, अब आप कहेंगे ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो मार्केट इधर रेंज में फंसा हुआ है, ये देखो वहाँ तक गया ही नहीं मार्केट। तो देखिए उसकी भी 25 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए ये रेंज में फंसा है। ये कितनी गया? ये मार्केट तो ज़्यादा ज़्यादा 56,700 तक गया। ठीक, ये देखिए रेंज में फंसा ना मार्केट। अभी सब बता रहा हूँ, पहले आप देख, एक एक चीज़ों को क्लियर करते रहिए और आप सोचते रहिए कि कहाँ पे वर्क कर रहा है, कहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। आप भी तो ध्यान दीजिए। मैं तो बैठा हूँ बताने के लिए कहाँ पर कैसे वर्क करेगा। आप ट्रैप पे नहीं फंसेंगे। अब देखिए, मैंने कहा ना, एक महीने में ये स्ट्रेटजी आपकी 15 बार वर्क करेगी। अगर आप 400 से 500 पॉइंट लेना चाहते हैं तो हमारे रन ट्रेडिंग चैनल पर जुड़िए, हमको सब्सक्राइब करिए, तभी तो आपको नॉलेज आएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलने वाले हैं। देखिए, अब देखिए 26 तारीख का मार्केट, वन वे मूवमेंट। अब बताइए कहाँ से 26 तारीख का मार्केट कहाँ से चलता है? इसको देखिए, यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए 56,500 से चलता है और कहाँ जाता है मार्केट? इस आंकड़े से। अगर 56,500 के आंकड़े से चला है तो 57,000 तक जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मार्केट 56,500 से चला है तो 57,000 तक जाएगा। अगर 57,000 से चला तो 58,000, वो 57,500 तक जाएगा। हमेशा 500 और 1000 के आंकड़े पे ये बैंक निफ्टी चलेगी। बैंक निफ्टी का है बता रहा हूं, आप इसको मत भूलिएगा। इसको निफ्टी में नहीं अप्लाई करना आपको, ये बैंक निफ्टी पे अप्लाई करना है। अब देखिए कितनी मूवमेंट मिली यहां से। अगर आप 27 तारीख के दिन कैप्चर करना चाहते हैं ये वाली, देखिए जबरदस्त मूवमेंट दिया, 800 पॉइंट की मूवमेंट दिया है। लेकिन आपको पता नहीं था पहले। अब आपको क्या देखना है? रोज ऐसे देखना है। अब देखिए, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, अच्छा वो इसको देखिए, अच्छा वो 26 वाला था या 27 वाला है? चलिए कुछ भी हो, यहाँ से देखते हैं। अब देखिए इसको, देखिए मार्केट को, यहाँ तो लगाया ही नहीं ना हमने। ये 57,000 लगा है, ये 57,500 पे लगाओ। अच्छा लगा रहे हैं अभी। ये चलिए पूरे चार्ट दिखाऊंगा आपको। आपको क्लियर होना चाहिए हर एक चीज़, डाउट ना रहे कोई। अगर मार्केट 27 तारीख को 57,000 पे चला है तो 57,500 तक गया कि नहीं गया? बताइए। क्या बोला हूँ? एक महीने में 15 दिन आपको 500 पॉइंट की मूवमेंट दूंगा, 500 पॉइंट की मूवमेंट। और आप इसे कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें नहीं पता। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़िए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए अब इसको देखते हैं। क्या मार्केट 57,500 से, ये देख रहे हैं, देखिए एक बार 57,000, यहाँ से देखिए 57,500 से मार्केट 2 तारीख का मार्केट है, सीधे आया है, वन वे मूवमेंट दिया है। अगर कैप्चर कर पाए होंगे तो ठीक है। जिसने पुट की पोजीशन बनाई होगी, आपको जब मार्केट 57,500 से डाउन साइड की ओर बता दिया कि मैं 57,500 से डाउन साइड की ओर आ रहा हूँ, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं।
अब देखिए आप कहेंगे ये इतने ही थे, अच्छा चलिए ठीक है, अभी और देखते हैं, इतना हो गया था ना, चलिए और आगे पीछे देख लेते हैं, कहीं से भी मूवमेंट देख लीजिएगा, जितना बोला हूँ 500 के आंकड़े पे चलेगा, चलिए ये विश्वास हो जाएगा आपको, कैसा भी उठा लीजिए, मार्केट आपका हमेशा, देखिए आप कोई भी उठा लीजिए, 55,000 से चलेगा तो 55,500 तक जाएगा ही जाएगा, ऊपर चला जाए, अब ये उसकी कहानी है, ये 15 दिन वर्क करेगा, ठीक है। अब आप समझिए, 55,000 से चला, 500 तक गया, ठीक, चलिए चलिए अब देखते हैं हम इसको, आप देखते रहिए कितना ज़बरदस्त काम करती है ये स्ट्रेटजी। देखिए 54,500 से चली, कहाँ तक गई, ज़बरदस्त मोमेंट दिया, क्या बात है, 54,500 से सीधा 55,500, 1,000 पॉइंट, गजब, ये है स्ट्रेटजी। आप लोग सीखते ही नहीं है, मार्केट बहुत कठिन है, अरे आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, अभी स्ट्रेटजी आपको हर उसमें काम करता मिलेगा, कभी भी देख लीजिए, देखिए आप कहेंगे एक में काम करती, 15 दिन, महीने में ये 15 दिन काम करेगी, आप लिख के ले लीजिए, बस आप उसको फॉलो कहाँ पे करना है, ये देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज बिताया, रेंज बनाई, रेंज बना के सीधा कहाँ से रेंज बनाई उसने, 54,500 से, यहीं पे रेंज बनाता रहा, तो यहाँ से डायरेक्ट वन वे मूवमेंट इसको कहते हैं, वन वे मूवमेंट, इसमें आपका पैसा 3x 5x 6x होता है। इसीलिए आप नॉलेज करिए, नॉलेज लेंगे, नॉलेज लेके ट्रेड करिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, कोई नॉलेज है नहीं, देखिए 12 तारीख का मार्केट देख लीजिए, 12 तारीख का मार्केट, ये देखिए वन वे मूवमेंट, 1,000 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब कि आपका पैसा 10x से भी ऊपर, बस ये स्ट्रेटजियां हैं। अब काम कहाँ पे नहीं करेगी, ये भी तो सुन लीजिए, ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, ये तो कुछ नहीं है, ये वर्क ही नहीं कर रही, अभी मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, अभी आपको तो लगा बहुत अच्छा है, हम ऐसे ट्रेड बनाएंगे, आप ट्रैप भी होंगे, अब सुनिए कैसे ट्रैप होंगे, देखिए अब आपको ट्रैपिंग दिखा दूं ना, देखिए ट्रैपिंग चलते हैं, कभी कभार ट्रैप भी हो सकते हैं, तो उस ट्रैप से बचने के लिए ये देखिए